जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी सबको बताते आए हैं कि मैंने तेरे परिवार को संभाल रखा है, तू टेंशन ना ले। गुरु जी सबको अलग अलग तरीके से दर्शन भी देते हैं। गुरु जी शहद वर्षा भी दिखाते हैं। गुरु जी सबसे प्यार भी करते हैं और सबको बराबर समझते हैं। किसी को भी नई संगत पुरानी संगत नहीं कहते, हमेशा सबको बराबर ही समझते आए हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी कैसे समझाते हैं कि मैंने तेरे परिवार को संभाल रखा है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरा हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना गुरु जी मेरे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना गुरु जी मुझे अपनी संगत बनाने के लिए और संगत परिवार देने के लिए, शुक्राना गुरु जी मुझसे शुक्राना सत्संग कराने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मेरी किसी रिलेटिव की तबीयत ख़राब है, मैं उसी से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगी। संगत जी, तब आंटी जी ने मुझे बोला आप अरदास कर सकते हो। संगत जी, मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया और उनके लिए अरदास भी करने लगी गुरु जी से। पर संगत जी, बैक ऑफ माइंड में हमेशा डर में रहती थी, थोड़ा एंग्शियस नेगेटिव सी कि क्या हो जाए, पता नहीं ठीक होंगे। और ऐसे ही मैंने आंटी जी को मेल किया। आंटी जी ने सेंस कर लिया कि मैं नेगेटिव हो रही। उन्होंने मुझे बोला आंटी जी मैं इतनी पॉजिटिव वीडियो शेयर करती हूँ, आप नेगेटिव मत रहा करो। संगत जी, जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया हो। मुझे पता तो चल रहा था कि मैं आजकल नेगेटिव हो रही, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। पर आंटी जी के ऐसा बोलते ही मुझे एकदम से लगा अब तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अब दूसरे भी सेंस कर रहे हैं इस बात को। थैंक यू गुरु जी, आपने आंटी जी के थ्रू मुझे अलर्ट किया। थैंक यू आंटी जी, आप हमेशा रहते हो हेल्प के लिए। और संगत जी, उसके बाद मैसेज आया तू डरा मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। फिर एक गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप हंसते हुए सामने आया। जैसे मैं हंस रहा हूँ वैसे ही स्माइल कर कर दिखा मुझे। और संगत जी, जब तक मैं खुलकर हंस नहीं दी, गुरुजी के मैसेज मिलते रहे, हंसती रहा कर, खुश रहा कर। संगत जी, इन संसद से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी को ना भी बोलें, गुरुजी को सब पता होता है और वो हमें हमेशा खुश रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, उनके रहते हमारी नाव कभी डूब नहीं सकती, हिल डुल सकती है। जैसे उन्होंने मुझे आंटी जी के थ्रू नेगेटिविटी में डूबने से बचा लिया और अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। संगत जी, फिर मुझे मैसेज मिला, आज मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, कई बार हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है आज पता नहीं क्या मिलेगा। हम मेनली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। पर संगत जी, गुरुजी ने मुझे सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग से नवाज दिया। आंटी जी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था आप गुरुजी का लाइव मंत्र जाप सुन सकते हो। संगत जी, फिर मैंने आंटी जी को कमेंट में पूछा था कैसे सुन सकते हो, आप बता देना। आंटी जी ने मैसेज बहुत दिनों बाद देखा, इन्हीं दिनों देखा और मुझे मेल किया, आपको गुरुजी का लाइव जाप सुनना है। मैंने कहा हाँ जी। आंटी जी ने मेल किया, आंटी जी ने मेल किया, आज शाम को आपको सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत ही अनमोल तोहफा दिया आंटी जी के थ्रू। अब मैं रोज़ मंत्र जाप सुनती हूँ बड़े मंदिर से लाइव। संगत जी, उससे पहले मैसेज मिल रहे थे, मैं तुझे मोबाइल में बड़े मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तब मैं सोचती थी ऐसा कैसे होगा, पर ये हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज मिला, तुझे जल प्रसाद ब्लेस करूँगा। फिर मैं सोचने लगी पता नहीं कैसे मिलेगा। फिर मैं बैठी थी, गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिला, पेशेंट को जल प्रसाद मिला। संगत जी, मैं सोची ये कैसे होगा, क्योंकि मैं दूसरी सिटी में हूँ और मेरे मामा जी जो एडमिट हैं वो दूसरी सिटी में हैं और मेरे घर में किसी को पता भी नहीं है गुरुजी के बारे में। तो मैं क्या करूँ सोचने लगी। फिर संगत जी, मुझे मैसेज मिला, अपने भाई को स्वरूप भेज। संगत जी, मेरा भाई रोज़ जाता है। मैं सोची मैं उसे क्या बोलूँगी, मुझे डर लग रहा था कि क्या सोचेगा। फिर मैंने
हिम्मत कर कर उसे गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप कर दिया और मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मामा जी को स्वरूप दिखा देना और उन्हें गुरुजी के स्वरूप से टच कराकर जल देना। और मैंने उसे मंत्र जाप भी भेज दिया और बोला कम से कम 7 टाइम्स कर लेना तुम। संगत जी फिर भाई का मैसेज आया, ओके कर दूंगा, और उसने कुछ भी नहीं पूछा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसी दिन मेरे मामा जी आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए थे। उसने मामा जी को स्वरूप दिखाया। संगत जी फिर नेक्स्ट डे मैं ऐसे बैठी थी, संगत जी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने दिखाया कि मेरे मामा जी के बगल में गुरुजी हैं और उन्होंने उनके सर के ऊपर हाथ रखा है और मुझसे कह रहे हैं घबराओ मत, तेरे मामा महाशिव की शरण में है और मैं उसके अंग संग हूँ। संगत जी मेरे मामा जी को फिर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, पर मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको बेटर ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट मिले, इसलिए ऐसा हुआ है। और गुरुजी अंग संग है तो सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मामा जी का हाथ पकड़ लिया, और अनंतम शुक्राना आपने मेरे भाई को भी अपने दर्शन दिए। गुरुजी कहते हैं मैसेज के थ्रू, मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तू चिंता मत किया कर, और एक दिन तेरा पूरा परिवार लंगर खाने आएगा बड़े मंदिर। मैं तो बहुत खुश हूँ, जब मेरे रब ने कह दिया तो ऐसा ही होगा। गुरुजी सबको जोड़ लेंगे। वो संगत जी कहते हैं ना, जिसके ऊपर तू स्वामी वो कैसा दुख पावे। बस आप गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। संगत जी ऐसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग है, एक और सत्संग बताती हूँ। संगत जी मुझे बसंत पंचमी के पहले मैसेजेस आ रहे थे, तेरे घर शहद वर्षा होगी। तो जैसे मैंने पहले सत्संग बताया था, मैं सोचने लगी स्वरूप तो है नहीं अब गुरुजी कह रहे हैं तो होगा। संगत जी मैं कुछ कर रही थी, तब तक मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया, अपने शीशे पे ओम नमः शिवाय लिख। संगत जी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सत्संग में सुना था, उसमें आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने अपने मेन डोर पे और घर के अंदर ओम बनाया था। तो मेरे भी मन में आया, मैंने भी बनाया। फिर संगत जी ऐसे ही मैंने सुना एक आंटी जी ने अपनी रूम की खिड़की की शीशे पर ओम बनाया था, मैं सुनी और भूल गई। पर बसंत पंचमी के दिन मुझे लगा अपने रूम के शीशे पे ओम नमः शिवाय लिखूं। मैंने शाम को लिखा, फिर मैं अपने काम करने लगी। संगत जी रात को जब मैं सोने जा रही, मैंने देखा उस ओम नमः शिवाय से शहद वर्षा हो रही। मैं तो एकदम सोच में पड़ गई। फिर मैंने टच किया और मतलब हर तरह से समझने लगी ये शहद वर्षा ही है ना। फिर मैं उसे पाके गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ आप क्लियर करना, मैं सोने जा रही हूँ। और वो मैंने पूरा पा लिया था। सुबह सब जब उठी मैंने कहा देखती हूँ, फिर संगत जी उस पे शहद वर्षा हो रही थी। थोड़ा ही हो रहा था संगत जी, फिर हो रहा था, तो फिर मैंने उसे पा लिया और मैंने कहा इसके बाद देखती हूँ। संगत जी फिर रात में देखा, ऐसे 3 दिन तक चलता रहा। संगत जी फिर गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया, ये शहद वर्षा ही है, पहले भी तो तूने ओम बनाया था उसमें ऐसा नहीं था। और संगत जी शहद वर्षा होने के बाद वो मैसेज भी आना बंद हो गए, जैसे पहले आता था शहद वर्षा के रूप में दर्शन दूंगा। बेहद शुक्राना गुरुजी मुझ पर इतनी मेहर करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। संगत जी गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप भी कहेंगे, गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि गुरुजी के लिए हम सब बराबर हैं। बस आपको फुल सरेंडर करना होगा गुरुजी को। संगत जी ऐसे ही मुझे रोज़ यूट्यूब पे मैसेज मिलते थे, पुत्र शिव पुराण पढ़ा कर। मैं मैसेज पढ़ती थी तो मैं सोचती थी हाँ गुरुजी पढ़ूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी संगत जी मैं शिव पुराण तभी लाऊं जब मैं उसे रोज़ पढूं, मैं लाकर रखना नहीं चाहती थी। और संगत जी एक दिन यूँ अचानक मुझे हुआ कि आज तो लाना ही है, और संगत जी गुरुजी मेरे साथ गए और मैं शिव पुराण लाई, और अब मैं गुरुजी की कृपा से पढ़ने भी लगी हूँ। और संगत जी गुरुजी की मेहर देखे मैं जिस शॉप में गई थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगाया है, और आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी का स्वरूप वहाँ ज़रूर होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए हर पल। संगत जी बस आप गुरुजी से अरदास करिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, फिर संगत जी गुरुजी को जो करवाना होगा वो आपसे खुद करा लेंगे। और संगत जी जो अप
अप एंड डाउन्स आते हैं वो हमारे टेस्ट होते हैं। और जैसे गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो पार भी मैं लगा दूंगा, और ऐसा ही होता है। बस आप फेथ रखिए। कर किरपा मेहरा दी साईयां, कट दुੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु पा, सरबत दा भला मेरे रब। जय गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी सारी संगत को यही समझाते हैं कि मैंने तेरे परिवार को संभाल रखा है, तू टेंशन मत ले। गुरुजी हमें बहुत सारे रूपों में दर्शन देते हैं। कभी कभी शहद वर्षा भी दिखाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। हमें बहुत देर से पता चलता है कि गुरुजी ने हमें शहद वर्षा करवाई है, हमें अपने दर्शन दिए हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराई है। संगत जी, जब भी ऐसा कुछ भी हो तो इसका मतलब यही होता है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि गुरुजी हर संगत को अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं। बस हमें समझना होता है कि गुरुजी हमें कब और किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।